चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच the point px2 यानी बीच वाला पॉइंट दिया गया, divides the line segment joining the points A 12i and B 4-3। ठीक है, ऑल्सो फाइंड x, यानी क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई पॉइंट है, कोई लाइन है ए बी, लाइन सेगमेंट कोई क्या है ए बी है, और ए का कोऑर्डिनेट है कोऑर्डिनेट है 12i और बी का कोऑर्डिनेट है 4-3, x1 y1 x2 y2। और यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है P है जिसका कोऑर्डिनेट है x, 2। तो हमें ये रेशियो भी लाना है और ये x की वैल्यू भी लानी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो रेशियो है वो क्या है, कि रेशियो 1 है। हमने बोला था ना कि आपको कि पहले सपोज कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में आपको समझाएंगे कि कैसे रेशियो होता है। ठीक है, तो अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को क्या करें, मिटा देंगे। फिगर हमारे पास हो गया तो क्वेश्चन की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिगर ही हमारा क्या होता है, मेन होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या माना है भाई, हमने माना है के 1। ओके, अब हम लोग सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो बाई अप्लाइंग दिस सेक्शन फॉर्मूला, बाई अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट पी x2 बराबर kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, समझ आया। तो ये तो x2 है अपना, इधर वाला क्या करेंगे k, x2 कितना बेटा 4 है, प्लस x1 कितना है 12 है, अपॉन k प्लस 1। क्लियर है। इस तरह ये कि y2 कितना है -3 है, प्लस y1 कितना है 5 है, अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अब फिगर को भी हम लोग मिटा सकते हैं, फिगर की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा सब इक्वेशन के फॉर्म में सेट हो गया है। तो x, 2 इज इक्वल टू 4k प्लस 12 अपॉन k प्लस 1, कॉमा -3k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल रखेंगे। तो हमारा क्या होगा, एक बार तो हमारा k आ जाएगा और एक बार हमारा x आ सकता है। ओके, चलिए आगे देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेट y कोऑर्डिनेट, पहले हम क्या करते हैं, y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करते हैं। ओके, तो जब y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, 2 इज इक्वल टू -3k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, क्या होगा 2k प्लस 2 इज इक्वल टू -3k प्लस 5, k को इधर लाओ तो 2k प्लस 3k बराबर 5 - 2, 5k इज इक्वल टू 3। ठीक है, यानी k क्या हो जाएगा 3 अपॉन 5। तो रेशियो क्या बनेगा बेटा, आपका रेशियो बनेगा आपका k रेशियो 1, यानी 3 अपॉन 5 रेशियो 1, यानी 3:5। ओके, तो ये हमारा रेशियो आ गया आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे। अब क्या करना है हमें, x कोऑर्डिनेट को इक्वल करना है। ठीक है, तो क्या किया जाएगा,
एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका आप इसके शॉर्ट ले सकते हो। अब चलो एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वल करते हैं। तो x इज इक्वल टू आ गया 4k + 12/k+1। अब k की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। k कितना है भाई, 3/5। ठीक है, कि तो यही तो आया था ना 3/5। ओके, कि हमारा 3/5 आया था या 3/5 आया था। 4 × 3/5 + 12/3/5 + 1। 4 this is 12/5 + 12/3/5 + 1। ठीक है, 12 5 60, 60 + 12 ऊपर वाले को पहले करेंगे। 60 + 12 72/5 और नीचे क्या आएगा, 5 1 5 5 3 8/5। ठीक है, x कितना आ गया, 8 9 72, तो x कितना आया, 9 आया। ठीक है, कितना आएगा, 9 आएगा। तो इस तरह से ये हमारा आंसर होता है। क्लियर है, बराबर है। तो इस तरह से P में x फाइंड करना होगा या y फाइंड करना होगा तो हम लोग पता कर सकते हैं। क्लियर है। अब कुछ और पता करते हैं, और तरह का सम देखते हैं जिस पे कुछ और दिया हो। चलिए, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ़ द पॉइंट P -1, 2, ठीक है, divides the line segment, joining the points A to 5, joining the points A to 5, and B in the ratio, के बाद रेशियो दिया, in the ratio 3:4, ratio 3:4, find the coordinates of B। अब देखो, पहले हमें तो पॉइंट P पता करना था, बीच वाला। एक बार रेशियो हमने पता किया, अब रेशियो भी दिया है, A दिया है, P दिया है, B को लाना है। ऐसा मतलब, ऐसा देखिए फिगर आप कैसा होगा। हमारे पास ये लाइन सेगमेंट गिवन है। क्लियर है, हमारे पास क्या गिवन है, लाइन सेगमेंट गिवन है। ठीक है, हमारे पास लाइन सेगमेंट गिवन है और वहाँ पे क्या है, A है और B है। A का कोऑर्डिनेट है 2 5 और B का कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, तो क्या करेंगे, x y ले लेंगे और बीच में कहीं पॉइंट है P। ठीक है, अब P का कोऑर्डिनेट है कितना, -1 2। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट कितना है, -1 2। और रेशियो कितना है, रेशियो है 3:4। ठीक है, रेशियो है 3:4। तो ये m हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ये x1 y1 और ये वाला x2 y2। हमें लाना क्या है, यह B का कोऑर्डिनेट हमें लाना है। क्या लाना हमें, B का कोऑर्डिनेट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग वही सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अब की बार B लाना है। पहले P लाना था, पहले फिर रेशियो हमने फाइंड करना सीखा था। अब सब कुछ दिया है, अब एक तरफ का पॉइंट लाना है, या तो A फाइंड करने के लिए बोलेगा या तो B फाइंड करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो इस बार क्या बोला, B फाइंड करने के लिए। तो यूजिंग सेक्शन
फॉर्मूला। ओके, हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। क्लियर है? तो क्या होता है पॉइंट पी, यही ना, mx2 प्लस nx1 m प्लस n my2 प्लस ny1 m प्लस n। फॉर्मूला हमने रख दिया, ठीक है। पॉइंट पी की वैल्यू कितना है बेटा? -1 2 m कितना है? 3, x2 x है प्लस n 4, x1 2 है, ठीक है। m प्लस n 3 प्लस 4, m ये सेकंड वाला, m कितना है? 3 है। y2 कितना है? y है प्लस n कितना है? 4 है, और y1 कितना है? 5 है अपॉन 3 प्लस 4 है। क्लियर है? ओके, अब हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। तो -1, 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 8/7, ठीक है, 3y प्लस 20/7। अभी हम लोग क्या करेंगे? x कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे तो x आएगा, y कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे तो y आएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे मालूम है? पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट को इक्वल करते हैं, यानी इसको और इसको इक्वल करते हैं। क्लियर है? तो क्या होगा? -1 इज इक्वल टू 3x प्लस 8/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पहले ये लिखो, 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 7 माइनस का, ठीक है। 8 को उधर लेके जाएंगे, ओके। 8 को जब हम लोग उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू -7 माइनस 8, 3x बराबर -15, तो x कितना आएगा? -5, कट जाएगा ना। फिर y का इसी तरह करेंगे हम लोग, ठीक है। इस तरह हम लोग क्या करेंगे? y का करना चाहेंगे तो 2 इज इक्वल टू अगेन 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 20/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3y प्लस 20 इज इक्वल टू 7 2 ज़ा 14, 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20, 3y इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -2, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना था? पॉइंट p। हमें क्या निकालना था? पॉइंट p। देयरफॉर पॉइंट p इज इक्वल टू क्या था? x y हमने माना था ना, तो क्या हो जाएगा? -5, -2, ओके। एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर है? ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टैंड? क्लियर है? ओके, आगे कुछ सम को देखते हैं। अगला एक तरह का सम है कि लिखा है ये लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस। फाइंड लेंथ ऑफ मीडियंस। मीडियंस का लेंथ निकालना है, ठीक है। मीडियंस का लेंथ निकालना है कौन कौन से? AD एंड BE का, ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। whose vertices are A 7 minus 3, B 5 3,
एंड C3-1। तो क्या क्वेश्चन लिखने का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन लिख लेते क्या होगा, एक दिमाग में एक क्लू बन जाता है क्वेश्चन में बोल क्या रहा है और फाइंड क्या करना है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी सोल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन को पहले डीपली देखेंगे क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अगर आप लिख नहीं पाते तो कोई बात नहीं, डजंट मैटर, आप एक बार क्वेश्चन को डीपली रीड करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही हमारा सॉल्यूशन छिपा होता है। ओके, तो जब हम डीपली उसको रीड करेंगे ना तो उसका सॉल्यूशन हमें दिमाग पे आएगा कि हाँ ये इस तरह से सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि कोई एक ट्रायंगल है, क्या बोला गया है कि इसमें कोई क्या है, ट्रायंगल है ABC। ए का 7-3, ठीक है, बी का 5-3 और सी का कोऑर्डिनेट है 3-1। क्लियर है। तो पूछा है कि AD मीडियन लाओ, तो AD मीडियन यहाँ आएगा, इसकी लंबाई निकालना है। ठीक है, एंड BE मीडियन लाना, तो पहले AD निकाल लेते हैं फिर BE बाद में देखेंगे। क्वेश्चन कब नहीं समझ में आया? ओके, क्वेश्चन में समझना है तो पहले तो हमें D का कोऑर्डिनेट लगाना पड़ेगा। D का कोऑर्डिनेट चाहिए तभी हमें AD की लंबाई आ सकती है। AD की लंबाई कैसे आएगी? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो D पहले कैसे आएगा वो हमें सोचना है। तो पहले जो मीडियन क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है ना, सामने वाले ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी वो मिड पॉइंट में जाता है। तो यहाँ पे D क्या है? मिड पॉइंट में। तो लिखेंगे हम लोग पॉइंट D इज द मिड पॉइंट, क्योंकि मीडियन है ना, मिड पॉइंट ऑफ BC। इसलिए बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम पॉइंट D क्या हो जाएगा बेटा, BC को लेंगे, BC के आजू बाजू, तो 5 + 3/2, पहला प्लस पहला अपॉन 2, दूसरा प्लस दूसरा अपॉन 2। ठीक है, दैट मीन्स पॉइंट D क्या आया बेटा, पॉइंट है 8/2 यानी 4 और 3 में से क्या 2, 2/2 यानी 1। तो D कितना आ गया? 4/1 आ गया। अब हम लोग AD को कैसे निकालेंगे बेटा? AD को निकालने के लिए हम वो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगेन बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो AD क्या हो जाएगा मालूम है? रूट में पहला माइनस पहला का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर, नहीं, और दूसरा माइनस दूसरा का होल स्क्वायर, -3 - 1 होल स्क्वायर। तो अब बोलिए 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, और ये दोनों माइनस में ही तो ऐड होगा, तो -3 - 1 -4, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, रूट में 25, रूट में 25 यानी 5। तो AD कितना आ गया आपका? 5 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। AD मीडियन पता होगा। इसी तरह से हम लोग BE मीडियन लाएंगे। तो BE मीडियन के लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले पॉइंट E ला देंगे। तो पहला प्लस पहला 7 3 10, 10/2 यानी 5 आ गया, और -3 + -1 तो -4/2 यानी -2 आ गया। E आ गया 5 - 2, इसको आप कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, फिर हम BE निकाल देंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, क्लियर? ओके, चलिए अब हम सेक्शन फार्मूला का यूज़ पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल में भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज़ क्वाड्रिलेटरल वगैरह में भी कर सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि 4 पॉइंट दिए गए हों, पैरेललोग्राम के वो वर्टिसेस हों, तो XY पता करना हो, या ये बोलो कि ये पैरेललोग्राम है, ऐसा ये भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। तो इस तरह के सम आप लोग कर सकते हैं। ओके, आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा है सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल। क्या है भाई? सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल। इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तब इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो भी आपको डाउट होगा सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कीजिएगा, तो उसका वीडियो बनाया जाएगा। और कोई भी अगर गलती या फिर कोई भी एरर मिला तो आप उसको सुधारने के लिए बताइएगा। हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सकेगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।